हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि जो कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न पे होना है उसके अंदर पंजीयन तथा रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है साथियों। और यदि पंजीयन रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो उसको किस प्रकार से चेक करते हैं, इससे संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। किस प्रकार से पंजीयन करना है इससे संबंधित भी अपलोड है साथियों। अब हम बात कर रहे हैं, एक और न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है और वो भी इसके अंदर कक्षा 5वीं 8वीं की जो एग्जाम 2024-25 है इसी के अंतर्गत ऐड हुआ है। तो साथियों, ये देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण ऑप्शन ऐड हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा 5वीं और 8वीं के जो छात्र छूट गए हैं, जिनका सत्यापन तथा पंजीयन नहीं हो पाया है, यानी सत्यापन और वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उनका किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने एक न्यू ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया है। तो आप देख सकते हो साथियों, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु खुल के आ जाएंगे। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसी क्रम में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो कि एड स्टूडेंट विदाउट समग्र आईडी, यानी जो छात्र बिना समग्र आईडी के हैं, जिनकी समग्र आईडी नहीं बनी या फिर वो अन्य राज्य के हैं, उनकी समग्र आईडी नहीं होने पर उनको किस प्रकार से ऐड किया जाए, यह महत्वपूर्ण चीज़ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस वर्ष ऐड की गई है, ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनकी आईडी नहीं बनी है या अन्य प्रदेश के, वो किस प्रकार से कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड के एग्जाम में सम्मिलित हो सके, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इस कारण इसमें यह ऐड किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरे नंबर की जो लाइन है वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐड स्टूडेंट विदाउट समग्र, यानी बिना समग्र आईडी के। तो साथियों, हम इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों, हमको जिस स्टूडेंट को जोड़ना है उसके लिए हम ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐड स्टूडेंट विदाउट समग्र, इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस होगी और नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो नया पेज है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऐड स्टूडेंट विदाउट समग्र 2024-25। इस प्रकार का साथियों पहले नहीं होता था, लेकिन इस प्रकार से यह ऐड किया गया कि ताकि कोई भी विद्यार्थी छूट ना पाए। तो साथियों, यहाँ पे आपको डाइस कोड आपका विद्यालय का देखने को मिल जाएगा और नीचे देखेंगे तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण डिटेल, यानी जिस विद्यार्थी को आप ऐड करना चाहते हैं उसकी कौन कौन सी जानकारी अत्यंत आवश्यक है और कौन कौन सी यहाँ पे फिल करना है। तो साथियों, जहाँ पे आपको स्टार लगा हुआ रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको फिल करना अत्यंत अनिवार्य है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट बेसिक डिटेल, यानी स्टूडेंट का जो बेसिक डिटेल वो यहाँ पे हमको ऐड करना होगा, तब जाके स्टूडेंट ऐड हो पाएगा जिस छात्र की समग्र आईडी नहीं है। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का यानी विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो साथियों, जो उसके ओरिजिनल दस्तावेज है उसमें देखते हुए जो वास्तविक उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम है वो यहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे तो क्लास, तो यदि विद्यार्थी 5 में है तो साथियों हम 5 सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, और कक्षा 8 में है तो हम कक्षा 8 सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कक्षा 5वीं और 8वीं खुल जाएगी। इसी प्रकार से साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CWSN से संबंधित जानकारी दी गई है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ अगली जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आप CWSN के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, यदि यस सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में जो अगला सिलेक्ट का ऑप्शन है उसको भी आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने यस क्लिक किया, तो जैसे ही साथियों हमने ये यस क्लिक किया तो यहाँ पे अगला सिलेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा और उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे दिखाई देगी और जिसके अंतर्गत आता है वो हमको सिलेक्ट करना होगा। इसी क्रम में साथियों हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसी क्रम में साथियों आप यहाँ पे देखेंगे फादर नेम, यानी जो छात्र के फादर का नेम है, वो पिता का नेम है, वो यहाँ पे हमको लिखना है। यहाँ पे मदर नेम यानी माता जी का नाम लिखना है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स में है, जो उसके ओरिजिनल दस्तावेज में वही लिखें, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, रिजल्ट जारी होते समय उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो। फिर जेंडर की बात करें तो मेल या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट का दिया है, जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे ही साथियों आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, मेल या फीमेल जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी क्रम में साथियों कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो, आप जैसे ही इस सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। तो देख सकते हो SC ST OBC जनरल, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मीडियम की बात करें तो जैसे ही आप मीडियम पे क्लिक करेंगे तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मीडियम है वो भी सामने आ जाएंगे, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम या मराठी। इन चारों मीडियम से जिस मीडियम के अंतर्गत छात्र आता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी क्रम में साथियों आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो
की कैटेगरी के नीचे यहाँ पे दिया गया है कि जो पेरेंट है उनका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है, यानी जो आधार से जुड़ा हुआ हो या फिर जो मोबाइल नंबर परमानेंट हो वो यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार साथियों ये बच्चे की सामान्य जानकारी है, यानी उसका जो बेसिक डिटेल है वो हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम हो जाए, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, उसकी क्लास हो जाएगी। फिर यदि वो CWSN के अंतर्गत है तो वो लिख देंगे, और नहीं है तो नो लिख देंगे। फिर पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, कैटेगरी, और उसके बाद में आप देखें तो मीडियम की बात करें, मीडियम हो जाएगा और मोबाइल नंबर होगा। इस प्रकार ये जानकारी कंफर्म हो जाए और डॉक्यूमेंट्स से मिलान होने के बाद में एक सही पाने पर यहाँ पे नीचे कन्फर्म एंड ऐड का ऑप्शन दिया गया है साथियों। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी ऐड हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार से ये जानकारी आपको गलत लग रही है तो यहाँ पे रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से ये जानकारी सेट कर सकते हो। और इस प्रकार साथियों बिना समग्र ID वाले विद्यार्थी को भी आप पोर्टल पर ऐड कर सकते हो। यह व्यवस्था RS के द्वारा साथियों जारी कर दी गई। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।